स्टूडेंट्स, वेलकम टू HK एजुकेशन गाइड। आज हम क्लास 7 का इंग्लिश का चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज देखेंगे। पार्ट 1 कंपैरिजन चेक। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नाउ आंसर टू 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बताया गया है कि राजा क्यों जानना चाहता था कि उसके 3 सवाल है उसके सही आंसर उसे मिल जाए। उसका आंसर आएगा, द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस सो दैट ही विल नेवर गेट फेल्ड इन हिज लाइफ। तो उसका आंसर आएगा कि राजा चाहता था कि उसे आंसर का पता चल जाए, जो उसके 3 क्वेश्चन है उसके आंसर का, तो वो जिंदगी में कभी भी कहीं किसी भी चीज में फेल ना हो। क्वेश्चन आएगा सेकंड नंबर, मैसेंजर्स वेर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। फर्स्ट नंबर, टू फैच विज मैन। सेकंड, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस। थर्ड, to look for the wise hermit. Four, to announce a rewards for this who could answer the questions. May mark your choice. तो इसका आंसर आएगा, माफ करना, ये क्वेश्चन है, इसमें ये बताया गया है कि जो फॉर दिए है उसमें से जो सही है उसे आपको चूज करना है। फर्स्ट है जो बुद्धिमान थे उनको लाने। सेकंड, जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे उसके जवाब पाने के लिए। थर्ड नंबर है कि जो हर्मिट था उसे ढूंढने के लिए। और 4 नंबर है कि जो भी सही आंसर देगा, उसके जो 3 क्वेश्चन थे उसका जो सही आंसर देगा उसे रिवार्ड मिलेगा। तो इसका जो ये क्वेश्चन है उसमें जो सही आएगा वो 4th नंबर आएगा, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दिस वो कुड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये हमारा सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है पार्ट 2 है, उसमें भी वही है, कंपैरिजन चेक। फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन 1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग द appropriate part of the sentences given in the box. 1 number, many wise men answered the king's questions. अब ये पार्ट 2 है, उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन चेक है, उसमें भी यही करना है कि जो सेंटेंस है उसे कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है हमारा कि उसमें बताया गया है कि जो बहुत सारे बुद्धिमान लोगों ने किंग के सवाल देने के लिए, ठीक है, तो उसका आंसर आएगा, बट देयर वेर सो वरीड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। क्योंकि वो जो राजा को सब लोगों ने आंसर दिए थे पर राजा उन आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। सेकंड नंबर है, someone suggested that there should be a council of wise men. तो उसमें क्या है कि जो वो लोग थे ना उनमें से एक बुद्धिमान उसने बोला था कि काउंसिल होना चाहिए। तो उसमें आएगा, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। तो उसमें क्या बताया है कि जो बुद्धिमान लोगों में से एक काउंसिल होने चाहिए और वही राजा को सही टाइम पे सही एक्ट देगा। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर है, someone else suggested that the king should have a timetable and follow it strictly. ये इसका आंसर है। इसमें ऐसे बताया है कि जो सब लोग थे उसमें से एक इंसान ने राजा को सुझाव दिया कि आप एक टाइम टेबल बनाओ जिससे वो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करें। नंबर 4th है, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर द 3 क्वेश्चंस। तो राजा ने हर्मिट से रिक्वेस्ट किया कि जो उनके 3 क्वेश्चन है उसके आंसर दे। 5 नंबर, द किंग वॉस्ड एंड ड्रेस्ड द bearded man's wound but the bleeding would not stop. जो राजा थे उन्होंने दाढ़ी वाले को मलहम पट्टी की पर वह जो खून था वो बहने का नाम नहीं दे रहा था। और फ्रेंड्स, थर्ड नंबर का जो बताया ना वो ऐसे है कि राजा को सुझाव दे, राजा का टाइम टेबल होना चाहिए जिसे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करे, इस तरह से बताया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर,
Why was the king advised to go to magician? उनमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताया है कि राजा को क्यों सलाह दी गई कि वो मैजिशियन के पास जाए। तो उसका आंसर आएगा इन रिस्पॉन्स टू द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन some suggested that there were some things which could be urgent and cannot wait for the decision of the council. In order to devise the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king, therefore, would have to go to magicians. इसका आंसर आएगा कि जो सब लोग खड़े थे उसमें से पहले क्वेश्चन के आंसर के लिए किसी ने उसमें से सुझाव दिया कि कुछ चीज़ें अर्जेंट होती है, उस वक्त काउंसिलर का डिसीजन का वेट नहीं करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि सही समय सही चीज़ को डिसाइड करें तो फ्यूचर देखना जरूरी है। इसलिए राजा को किसी ने म्यूजिशियन के पास जाने का डिसीजन दिया, क्योंकि जो मैजिशियन है वो फ्यूचर देखता है। अब नेक्स्ट आएगा थर्ड नंबर, माफ करना, सेकंड नंबर। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन was advised did the people say would be important to the king? तो सेकंड क्वेश्चन के जवाब में लोगों ने कहा कि किसी की एडवाइस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। किसकी एडवाइस? तो उसका आंसर आएगा द एडवाइस ऑफ काउंसिलर्स, प्रीस्ट, डॉक्टर्स एंड इवन सोल्जर्स वुड बी इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू। तो उसका आंसर आएगा कि जो काउंसिलर है, पंडित, जो विद्वान होते हैं वो लोग, डॉक्टर और जो सिपाही होते हैं, इन लोगों की भी सलाह इम्पोर्टेंट होती है। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट सजेशंस वेर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरी सवाल का जो सुझाव है उसमें क्या आंसर दिया, वो आंसर आएगा टू द थर्ड क्वेश्चन सम सजेशन साइंस, फाइटिंग एंड रिलीजियस वर्शिप were important things to do। तो थर्ड का आंसर है, उसमें ऐसे बताया गया है कि जो विज्ञान है, लड़ाई है या धार्मिक पूजा पाठ है, उसका आंसर इसमें बताया गया है कि वह इम्पोर्टेंट है। नंबर फोर्थ, did the wise man win the reward? If not, why not? वो जो बुद्धिमान लोग थे उनमें से किसी को भी नहीं मिला, रिवार्ड्स नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो उसका आंसर आएगा द वाइज मैन डिड नॉट रिसीव एनी रिवार्ड्स फॉर देयर आंसर नॉट सेटिस्फैक्टरी फॉर दोज थ्री क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द किंग। तो उसका आंसर है कि जो राजा था उनको किसी को रिवार्ड्स नहीं मिला, क्योंकि जो राजा था वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे जो आंसर मिल रहे थे उससे, इसलिए किसी को रिवार्ड्स नहीं मिला। 5 नंबर आएगा हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। जो घायल आदमी था उसकी राजा और हर्मिट ने कैसे हेल्प की? तो उसका आंसर आएगा द किंग वॉश्ड द लार्ज wound of that man and then covered it with his handkerchief to stop the bleeding. Since the bleeding was going on, so he redressed again and again to get it stopped. Then he gave the man fresh water to drink and took him inside the hut with the help of hermit and made him lie on the bed to get relaxed. तो इसमें आएगा आंसर कि जो राजा था उसने उसका जो बड़ा गांव था उसे धोया और रुमाल से मलहम पट्टी जोर से बांधी, जब तक कि खून बंद न हुआ तब तक वो पट्टी बदलते रहे। फिर उन्होंने उस आदमी को पानी पिलाया और हर्मिट थे उनकी मदद से झोपड़ी के अंदर ले गए ताकि वो शांति से आराम कर सके, रिलैक्स हो सके। अब नंबर 6 आएगा
6 में पार्ट 1 और पार्ट 2 है, तो 6 में 1 नंबर है, वो वॉज द बियर्डेड मैन। जो दाढ़ी वाला आदमी था वो कौन था? उसका आंसर आएगा द bearded man was the king's enemy and come there with the intentions to kill the king, to take the revenge of his brother's death and seize of all property। जो दाढ़ी वाला आदमी था वो कौन था पता है? वो राजा का दुश्मन था और वह राजा को मारने के लिए आया था। वो उसके भाई की मौत का बदला लेने और जो उसकी प्रॉपर्टी है वो राजा ने ले ली थी उसके लिए आया था। अब सेकंड नंबर है 6 सेकंड, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग फॉरगिवनेस। राजा ने उसे क्यों माफी दे दी? तो उसका आंसर आएगा ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द किंग्स बॉडीगार्ड एंड। फ्रेंड्स, ये जो 6 नंबर का आंसर क्वेश्चन है उसमें क्या है कि जो वो दाढ़ी वाला था उसने राजा से क्यों माफी मांगी ये बताया गया है। उसका आंसर आएगा ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द किंग्स बॉडीगार्ड्स एंड वॉज वाउंडेड देम, बट व्हेन ही कम टू द किंग्स इन वाउंडेड स्टेट ही हेल्प्ड हिम अननोइंग एंड सेव्ड हिज लाइफ, सो ही आस्क्ड फॉर किंग्स फॉरगिवनेस। जब वह पेड़ के पीछे छुपा था, क्यों छुपा था? क्योंकि उसे पता था कि राजा वहाँ पे आया है वो हर्मिट को मिलने के लिए, इसीलिए वो वहाँ पे छुपा था। तब वहाँ झाड़ियों में सिपाही जो उन लोगों के बॉडीगार्ड थे राजा के, उन लोगों ने उसे पहचान लिया तो उन लोगों ने उसे घायल कर दिया। पर जब वो घायल था तो घायलों में ही वो राजा के सामने आया, पर राजा तो उसे पहचानता नहीं था, पर अनजाने में ही राजा ने उसकी मदद की थी, इसीलिए वो दाढ़ी वाले ने राजा से माफी मांगी थी। अब क्वेश्चन 7 आएगा। क्वेश्चन 7 में है द किंग फॉरगेव द bearded man, what did he do to show his forgiveness। जो राजा था उसने उस आदमी को माफ कर दिया, लेकिन उसे माफ करने के लिए राजा ने क्या किया? तो उसका आंसर आएगा in order to show his forgiveness the king promised to return all his property back, and also he will send his servants and his doctors to take care of him, and instead of taking his service as servant he treated him as his friends। राजा ने क्यों माफी दी? माफी के साथ उसे क्या दिया कि उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो उसे वापस करने का प्रॉमिस किया, साथ ही में जो उसके सर्वेंट और डॉक्टर से उसे भी भेजेंगे ताकि वो जल्दी से अच्छे हो जाए और एक दोस्त की तरह उसे ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आएगा। What were the hermit's answer to the 3 questions? Write each answer separately. Which answer do you like most and why? इसमें बताया है कि जो हर्मिट ने 3 आंसर्स के जवाब दिए थे उसमें से सब अलग अलग आंसर दे हैं और उसमें से आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया कौन सा और क्यों आया ये बताना है। तो उसका आंसर आएगा देयर इज ओनली वन टाइम दैट is important and that time is now. It is the most important because it is the only time we have any power to act। क्योंकि इसका आंसर आएगा कि एक ही समय है जो महत्वपूर्ण है और वो है अभी, प्रेजेंट है वो, क्योंकि यही वक्त है जब हमारे पास ताकत और एक्ट होता है। फिर है आगे द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द person you are with at particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else। सबसे सही आदमी वही है जो जब तुम्हारे साथ होता है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा हम कोई जान नहीं पाते कि क्या होगा, इसलिए अभी कब वो होगा कि नहीं वो पता नहीं है, पर अभी जो है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आगे है the most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone। सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि इंसान की भलाई करो, अच्छाई के लिए ही हमें दुनिया में भेजा गया है, ऐसा हर्मिट ने उसे बताया।
I like the answer for the first question, the best for at this time, which has the supreme power. One had to act according to the time to do something. We have to live and act according to our present. सबसे फर्स्ट आंसर सी परफेक्ट है, क्योंकि समय बदलाता है, कोई भी काम है वो सब कर अभी प्रेजेंट में ही किया जाता है। कोई फिक्स नहीं होता कि कल क्या होगा, जो है वो प्रेजेंट ही है, इसलिए वही आंसर बेस्ट है। अब मैच द आइटम इन ए विथ देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। इसमें मैंने सही आंसर लिखे हुए हैं। फर्स्ट है फेंटेड, लॉस्ट कॉन्शियसनेस, तो उसमें क्या है, बेहोश हो जाना। अगर आपको बेहोश आपको होश नहीं है उसके लिए। सेकंड है वाउंडेड, सेवरली इंजर्ड, घायल हो जाना, जो बुरी रीत से घायल होता है वो। अवैक, गट अप फ्रॉम स्लीप, यानी झाग जाना, एकदम नींद से आँख खुलती है ना, वो बताया गया है। फॉरगिव, तो पार्डन, फॉरगिव यानी माफ़ कर देना। फेथफुल, लॉयल यानी दया, किसी के लिए माफ़ करना, किसी के प्रति ईमानदार रहना। नेक्स्ट है पिटी, फील सॉरी फॉर, यानी दया, किसी के लिए दया आना। नेक्स्ट है बेड्स, स्मॉल पेचेस फॉर ऑफ ग्राउंडेड फॉर प्लांट्स, जो छोटी छोटी क्यारियाँ होती है ना, उसे बताया गया है। बेड्स यानी क्यारियाँ। रिटर्न, गिव बैक यानी वापस हासिल करना। अब नेक्स्ट है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, यूज एनी 3 of the above words in sentence of your own. You may change the form of the words. जो हमने आगे मैच जो हमने देखे उसमें से इसमें से ही हमें ढूंढ के उसमें लिखने हैं, वो आपको अच्छे से रीड करना है और पता लगाना है कि किसमें क्या आएगा। तो फर्स्ट है, इफ़ वी डू समथिंग रॉन्ग देन वी प्लेटेड आवर पेरेंट्स फॉर टू ब्लैंक अस, तो इसमें फॉरगिव आएगा। नंबर सेकंड, the flower blank in the park blooming with beautiful flowers are worth watching. अब जो छोटी छोटी क्यारियाँ है उसमें ही होंगे ना छोटे छोटे फ्लावर्स और ब्यूटीफुल फ्लावर्स होंगे, तो इसमें बेड्स आएगा। नंबर थर्ड है, we should always be thankful in blank for something good done to us by anyone, तो इसमें आएगा रिटर्न। अब नेक्स्ट है, each of the sentences has two blanks, fill in the blank। ठीक है, ब्रैकेट में जो दिया है उसमें से ही हमें करना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, he has blank to help me। did you, माफ़ करें यहाँ पे डी लिखना रह गया है। think he will remember his blank, तो यहाँ पे प्रॉमिस दिया हुआ है, तो फर्स्ट में प्रॉमिस्ड आएगा और सेकंड में फिल इन ब्लैंक में प्रॉमिस। अब फर्स्ट नंबर है, द ब्लैंक से दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज, तो यहाँ पे फर्स्ट फिल इन ब्लैंक में जज आएगा, सेकंड में जजमेंट। सेकंड फिल इन ब्लैंक है, ही डिडंट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंट ऑफ ऑप्शन अमॉन्ग द डिबेटर्स ऑल्थो दे डिफर फ्रॉम वन अनदर अवर स्मॉल पॉइंट्स। डिफर लिया हुआ है वो हमने यहाँ पे फिल इन ब्लैंक में लिख लिए। ठीक है, थर्ड नंबर है, इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चंस टू आंसर बट विल यू एक्सेप्ट माय आंसर एज फाइनल। ठीक है, अब नेक्स्ट है फॉर नंबर, इट इजंट नेसेसरी दैट नेसेसरी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। 5 number, hermits are wise men. How they acquire their wisdom, no one can tell. 6 number, the comet has decided to make Jagdish captain of the team. The decision is likely to please everyone. Next, asking for forgiveness is as noble as willingness for forgive. नेक्स्ट है, अब हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है। तो आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, तो लाइक देना
और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपके जैसे और स्टूडेंट हो तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।